रात, जब पूरा शहर धीरे धीरे सोने लगता है, जब आखिरी बस भी अपनी मंजिल पर पहुंच जाती है और सड़कों पर सिर्फ स्ट्रीट लाइट और हवा की सरसराहट बजती है, उसी वक्त कुछ लोग जागते रहते हैं। नाइट शिफ्ट वर्कर्स, सिक्योरिटी गार्ड, नर्सिंग, वॉचमैन, फैक्ट्री मजदूर, ये वो लोग हैं जो उस वक्त दुनिया को देखते हैं जब ज़्यादातर लोग सपनों में होते हैं। और उनका कहना है, रात सिर्फ अंधेरी नहीं होती, रात भरी होती है किसी और की मौजूदगी से। आज मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ 5 सच्ची डरावनी कहानियाँ। ऐसी कहानियाँ जो आज भी नाइट शिफ्ट वर्कर्स को अकेले बाथरूम जाने से डराती हैं और रात में पीछे मुड़कर देखने पर मजबूर कर देती हैं। पहली कहानी है कोलकाता के एक पुराने अस्पताल की। एक ऐसा अस्पताल जहां दीवारों से ब्लीच और सड़न की बदबू आती थी, जहां लाइटें हमेशा झपकती रहती थीं और गलियारों में हर कदम की गूंज सुनाई देती थी। रात के 2 बजे सिक्योरिटी गार्ड रवि सीसीटीवी रूम में बैठा था। चारों तरफ 20 से ज्यादा स्क्रीनें और मशीनों की लगातार गूंजती आवाज। रवि ने ऊब कर कॉफी का कप उठाया ही था कि अचानक एक लिफ्ट की लाइट जल उठी। वो लिफ्ट सालों से बंद पड़ी थी, कोई भी स्टाफ उसे इस्तेमाल नहीं करता था। रवि ने झूम किया और जो उसने देखा उससे उसका खून जम गया। एक औरत, सफेद अस्पताल का गाउन, पीली मरी हुई सी त्वचा और उसके चेहरे पर सूखा हुआ खून। वो हिल नहीं रही थी, पलक भी नहीं झपका रही थी, बस सीधे कैमरे में देख रही थी, जैसे वो रवि को देख रही हो। रवि का हाथ कांपने लगा। उसने जल्दी से नोटिस बोर्ड की तरफ देखा जहां पुराने स्टाफ की तस्वीरें लगी थीं। वहां एक काली सफेद फोटो थी, वही चेहरा, नाम लिखा था, नर्स अंजलि, मौत, लिफ्ट दुर्घटना, 10 साल पहले। उसकी लाश कभी नहीं मिली थी। रवि भागकर सीसीटीवी स्क्रीन की तरफ मुड़ा। लिफ्ट अब खाली थी, लेकिन उसी पल एक और स्क्रीन चालू हो गई। वो कैमरा जो ठीक रवि के पीछे लगा था। महाराष्ट्र की एक पुरानी स्टील फैक्ट्री, एक ऐसी जगह जहां दिन में मशीनों की आवाज कानों को चीर देती थी और रात में खामोशी इतनी भारी होती थी कि सांस लेने की आवाज भी डराने लगती थी। हर रात ठीक 3:17 पर एक तेज सीटी बजती थी, लेकिन अजीब बात यह थी, वो मशीन 5 साल से बंद पड़ी थी। एक रात गार्ड ने तय किया कि वो देखेगा आखिर ये आवाज आती कहां से है। वो टॉर्च लेकर धीरे धीरे मशीनों के बीच चलता गया और उस जगह पहुंचा जहां सीटी सुनाई दे रही थी। वहां जमीन पर एक पुराना हेलमेट पड़ा था, झंग लगा हुआ और उस पर सूखा हुआ खून। गार्ड को याद आया, यही उस मजदूर का हेलमेट था जो सालों पहले इसी मशीन में दबकर मर गया था। उसकी मौत के बाद मशीन हमेशा के लिए बंद कर दी गई थी। गार्ड का गला सूख गया। उसने हेलमेट को छुआ और उसी पल पीछे से फिर सीटी बजी, तेज और बिल्कुल उसके कान के पास। सुबह जब वो लौटा, हेलमेट गायब था, लेकिन सीटी आज भी हर रात 3:17 पर बजती है। मॉल का नाइट गार्ड सीसीटीवी स्क्रीन देख रहा था। पार्किंग लॉट में एक छोटी सी लड़की खड़ी थी। वो सीधा कैमरे की तरफ देख रही थी। फिर उसने धीरे से हाथ उठाया और मदद मांगी। गार्ड दौड़ कर बाहर गया। वहां कोई नहीं था। जब उसने फुटेज चेक की, लड़की सिर्फ उसी एक कैमरे में थी, किसी और कैमरे में नहीं, जैसे उसे उसी को दिखाई दे रहा था। और अब अस्पताल की एक और कहानी। एक नर्स हर रात बेड नंबर 12 पर किसी को दवा देखती थी, लेकिन रिकॉर्ड में वो बेड खाली था। उन्होंने कहा, वो मरीज हफ्तों पहले मर चुका है। फिर भी हर रात वो बिस्तर गर्म होता था, चादर उलझी हुई, तकिया दबा हुआ, जैसे कोई अभी अभी वहां से उठा गया। एक नाइट वॉचमैन अपनी शिफ्ट के दौरान अचानक गायब हो गया। सिर्फ उसकी टॉर्च मिली, चालू हालत में। सीसीटीवी में वो चलता हुआ दिखा और फिर अचानक अंधेरे में घुल गया, जैसे किसी ने उसे खींच लिया हो। ये जगह आज भी मौजूद है, नाइट शिफ्ट आज भी चलती है और जो लोग रात में काम करते हैं वो कहते हैं, जब अंधेरा होता है तो तुम अकेले नहीं होते।
और अगर तुम भी इस वक्त अकेले बैठे हो तो याद रखना, कोई तुम्हें भी देख रहा हो सकता है।